चलिए, आइए चले करें अभी पाठ की तैयारी, भूल कर दुनिया सारी। जय हिंद दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हम वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों के ऊपर चर्चा कर लिए थे। आज एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में अंतर स्पष्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और यह आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक ही चार्ट के माध्यम से कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम। बिना देर किए हुए अपने क्लास को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या है कि समय हम लोगों के पास बहुत कम है। कल भी हम लोगों को देखे कि एक बीएसएससी नोटिस जारी किया है टेंडर को लेकर, जिसमें जो कंपनी हम लोगों का एग्जाम कराने वाली है उसको पूरा मैंने एथी कर दिया गया है, मैंने चुन लिया गया है कि कौन सी कंपनी हमारा एग्जाम को क्या करेगी, कंडक्ट कराएगी, खास करके बीएसएससी का, ठीक है। तो चलिए ठीक है, शुरू किया जाता है। हम सबसे पहले आपको धन विधेयक वित्त विधेयक के बीच का जो अंतर है, जो रिलेशन है, उसको समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं, जो पिछली कक्षा में भी हम बता चुके थे कि वित्त विधेयक जो होता है यह दो प्रकार का होता है। अगर कोई पूछे कि वित्त विधेयक के प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप मारिएगा क्या, 117, ठीक है। लेकिन अगर यह पूछा जाएगा कि वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। एक वो आर्टिकल 117 में भी वित्त विधेयक है, एगो 117 के 3 वाला वित्त विधेयक है। लेकिन 117 के 1 वाला वित्त विधेयक और 117 के 3 वाला वित्त विधेयक, इन दोनों में कुछ मार्जिन अंतर भी है, जो कि आप लोग बोर्ड पर हम लिखे हैं, इसके अंदर समझा देंगे। सबसे पहले तीनों के बीच में हम अंतर समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में हम अंतर को आपको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला जो है पॉइंट लिखा गया है धन विधेयक के अंदर कि इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, यानी कि इसको लाने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है पहले ही, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से या पूर्व अनुमति से या पहले ही पूछकर इस धन विधेयक को क्या किया जाता है, संसद में लाया जाता है, ठीक है ना। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूछकर संसद में लाया जाता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति इस धन विधेयक के मैटर पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, काहे कि उनसे ही पूछ कर लाया जा रहा है ना, इसीलिए वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वित्त विधेयक की बात किया जाए तो वित्त विधेयक इसे क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है, ठीक है। इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है। इसे डायरेक्ट लोकसभा के अंतर्गत लाइए, लोकसभा से पारित कराइए, राज्यसभा से पारित कराइए, तब राष्ट्रपति के लगे भेजिए, राष्ट्रपति सिग्नेचर मोहर कर तो तब ये पास होगा, ठीक है। राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर मोहर नहीं करेंगे तो पास नहीं होगा। यानी कि इसके अंतर्गत, यानी कि वित्त विधेयक 1 हो या 2 हो, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि आप चाहें तो अपना वीटो शक्ति का प्रयोग करके ये जो भी विधेयक लाया गया है उसको रोक सकते हैं, जो कि वित्त विधेयक से रिलेटेड हो। तो देखिएगा वित्त विधेयक नंबर 1 जो है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 117 के 1 में किया गया है, और इसको वित्त विधेयक 2 कहा जाएगा, माने अपने समझने के लिए, जिसका उल्लेख आर्टिकल 117 के 3 में कहा गया है, ठीक है। तो वित्त विधेयक 1 को भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, ठीक है। यानी इसमें भी राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हम बात इसके पहले बताए थे आपको, तो वो बात जो था वित्त विधेयक नंबर 2 के लिए था, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। और इसमें जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है, और जब पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं। धन विधेयक में बताया गया है कि इन मामलों में राज्यसभा को शक्ति विहीन कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है ना कि ये जो मामला है ना धन विधेयक का, इसमें क्या किया गया है कि राज्यसभा को शक्ति नहीं दिया गया है। राज्यसभा को यह कहा गया है, सिर्फ 14 दिन का अल्टीमेट दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर में तू पास कर दे। अब पास अगर नहीं करोगे तो 14 दिन के बाद यह अपने आप पास हो जाएगा, ठीक है। और अपने आप पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के लगे जाएगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हम लाए ही हैं, तो अपने आप राष्ट्रपति भी सिग्नेचर मोहर मारने के लिए क्या है, बाधित है, और काम हो जाएगा हमारा। तो इसमें यही बताया गया है कि धन विधेयक का जो भी मामला होता है उस पर राष्ट्रपति को शक्ति, उसको राज्यसभा को क्या किया गया है, शक्ति विहीन कर दिया गया है। जबकि यदि वित्त विधेयक नंबर 1 की बात किया जाए तो वित्त विधेयक नंबर 1 में क्या किया गया है, कहा गया है कि ये जो राज्यसभा है ना, ये राज्यसभा शक्ति विहीन नहीं है, इसके अंदर शक्ति है। ये चाहे तो विधेयक को रोक सकता है, और विधेयक को रोक कर उसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है। और संशोधन करने की तो बात दूर है, अगर ये चाहे ना तो संशोधन दूर है, अस्वीकार भी कर सकता है।
ये भी कह सकता है कि हमारा पसंद ना हो लो आप लोगों के द्वारा लाया गया यह विधेयक, ठीक है। तो राज्यसभा इसे क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। कौन, राज्यसभा, इसमें वित्त विधेयक के अंदर। अब वित्त विधेयक 2 है, उसको भी क्या कर सकता है, राज्यसभा संशोधित और अस्वीकार कर सकता है। चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट के ऊपर आते हैं। बताया गया है कि धन विधेयक जो है ना, धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है, ठीक है। यानी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा, अध्यक्ष ही करेगा। यानी कि धन विधेयक पर निर्णय ले सकता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन वित्त विधेयक नंबर 1 पर बात किया जाए तो वित्त विधेयक नंबर जो 1 है, इसमें अध्यक्ष अनुमोदित नहीं कर सकता है, यानी अध्यक्ष निर्णय नहीं ले सकता है। अब वित्त विधेयक नंबर 2 जो है, इसमें भी अध्यक्ष निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके बाद यदि बात किया जाए तो इसे यानी कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि बात किया जाए वित्त विधेयक नंबर 1 को, तो वित्त विधेयक नंबर 1 जो है ना, इसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लेकिन जो वित्त विधेयक नंबर 2 है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 117 के 3 में किया गया है, बार बार आर्टिकल बोल रहे हैं, क्या कि यहाँ पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा आर्टिकल को लेकर, ठीक है ना। तो इसे वित्त विधेयक नंबर जो 2 है, इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, ठीक है। अगला यदि हम पॉइंट की बात किया जाए तो संयुक्त बैठक एक होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को एक में मिलाकर तब वोटिंग कराई जाती है, ठीक है। तो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाता है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ठीक है। अब काहे नहीं बुलाई जाती है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब राज्यसभा को शक्ति नहीं दिया गया है तो उसको क्या जरूरी है इसमें बुलाने का, ठीक है। जब राज्यसभा के जितने भी सदस्य लोग हैं, जितना प्लेयर हो लो, सबके टांग तोड़ दिए हैं, तो क्या जरूरी है बीच मैदान में कोई के उतारला के, फास्ट बॉल कैला के, राबाटा के स्पीड में, बात समझ रहे हैं ना। तो वही पॉइंट है। तो इस पर धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है या संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। जबकि यदि वित्त विधेयक की बात की जाए तो वित्त विधेयक नंबर 1 जो है ना, इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और 2 जो है इस पर भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये दोनों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में राज्यसभा को शक्ति दिया गया है। देखिए इसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि शक्ति दिया गया है। कि संशोधन करे या जो अस्वीकार करे, इसका मतलब वो पावरफुल है। बिना पावरफुल हुए आप किसी भी बात को नहीं काट सकते हैं, और ना ही उस बात को मानने से इनकार कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पावरफुल होंगे, शक्ति होगा आपके अंदर, तबे किसी बात को आप काट सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो अस्वीकार या कर रहे हैं, इसका मतलब शक्ति है, तो शक्ति है तो क्या होगा, संयुक्त बैठक लाया जाएगा, और इसमें भी संयुक्त बैठक लाया जाता है। वित्त विधेयक 1 में भी और वित्त विधेयक 2 में भी, दोनों में शक्ति लाया जाता है। लास्ट पॉइंट यदि समझने की हम कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक जो भी है, तो धन विधेयक से रिलेटेड जितना भी प्रावधान है, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। वित्त विधेयक नंबर 1 जो है, वह वित्त विधेयक नंबर 1 का उल्लेख आर्टिकल 117 के 1 में किया गया है, चाहे आर्टिकल 117 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वित्त विधेयक नंबर 2 जो है, इसका उल्लेख आर्टिकल 117 के 3 में किया गया है। किसमें किया गया है, 3 में किया गया है। ये बात सब क्लियर हो गया। एक और बात आप लोग जान लीजिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जितना भी धन विधेयक है ना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये बात दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है, कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 में आप अंतर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। वित्त विधेयक नंबर 1 जो है, इसमें जो अंतर देखिए, इस दोनों में पहला पॉइंट में अंतर हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, इसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है। वित्त विधेयक 1-2 में अंतर है। दूसर का अंतर नहीं है, समानता है। इसे भी, इसमें भी राज्यसभा संशोधन कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, इसमें भी राज्यसभा संशोधन कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, ठीक है। 3 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, कोनो भी विधेयक जो है, उस पर अध्यक्ष की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी अध्यक्ष की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो यह अंतर ना है, दोनों का क्या है, समानता है। इसमें जो है, इसे भी वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक नंबर 1, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है अंतर है। कौन क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से एक ऐसा वित्त विधेयक
जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, उसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किया गया है? 117 के 3 में। लेकिन जिस वित्त विधेयक का उल्लेख खाली 117 के वित्त विधेयक का उल्लेख खाली लोकसभा में किया गया है, उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 117 के 1 में किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। संयुक्त बैठक इसमें भी होता है, संयुक्त बैठक इसमें भी होता है, तो ये क्या है? समानता है, दोनों में समान है। इसका उल्लेख तो और अंतर ही तो हटाइए दीजिए। ठीक है, एक का 117 के 1 में उल्लेख किया गया है, एक का 117 के 3 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो वीडियो होगा पॉलिटी के ऊपर नेक्स्ट, वो बजट के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, तो बजट के ऊपर बनाया जाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, 112 के अंतर्गत आता है। उसके ऊपर हम बनाएंगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। ठीक है, अब लगातार वीडियो आपको मिलेगी। कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, इसका मेन रीजन था कुछ मामलों में हम फंसे हुए थे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।